मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। सुबह का टाइम है और हम आए हैं ऊपर वाले कमरे में। सास बहू दोनों ही लग पड़े हैं अपने काम पर, अपनी ड्यूटी पे। तो कुछ गमलों में यहाँ पे पानी पड़ा हुआ है, वही निकाल रही हूँ मैं। बारिश काफ़ी तेज़ थी रात को भी, तो इस टाइम अच्छी खासी धूप निकली हुई है, तो साफ़ सफाई कर लेते हैं जी। और कंबल वगैरह जो अम्बाला से लेकर आई थी वो मैंने धुले थे, परसों धुले थे, लेकिन अभी तक नहीं सूखे हैं, तो उसे मैंने धूप में डाल दिया है यहाँ पे, क्योंकि धूप अच्छी खासी निकली हुई है। तो मैं यहाँ पे बाहर लगा रही हूँ, इनसे पहले अंदर लगा रखे थे मैंने ये रात को, क्योंकि काफ़ी तेज़ बारिश आई थी रात के टाइम। तो बस कंबल दोनों यहाँ पे लगा दूँगी और उसके बाद थोड़े बहुत कपड़े पड़े हैं वो भी धुलने हैं, और झाड़ू पोछा जो ऊपर वाले कमरों का है वो भी करना है। वैसे तो सुबह के जो काम हैं डेली के छोटे छोटे वो तो हो ही चुके हैं। दुकान पर ये बैठे हुए हैं, तो जब तक ये दुकान पे हैं तब तक अपना मैं और काम कर लेती हूँ। और छोटे छोटे जो ये काम ये चलते रहते हैं जो सुबह के होते हैं, जो जिसकी कोई गिनती नहीं होती है। लेकिन एक्स्ट्रा जो काम है, जैसे डीप क्लीनिंग करनी हो हमें, या फिर मेरा ये काम है कि भाई सूट कटिंग करना है। हेलो जी, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। सुबह का टाइम है, 10:30 बज रहे हैं, और घर का जो काम है वो निपटा दिया है जी, छोटे मोटे जो भी सुबह के काम होते हैं। तो अब आ चुकी हूँ मैं ऊपर वाले कमरे में, और यहाँ पे मुझे करनी है सफाई। दरवाज़ा खुला था एकदम से। तो यहाँ पे जो प्याज पड़े हैं वो उठाने हैं मुझे, और गेहूँ भी साफ़ करनी है। तो जी आज का ब्लॉग भी स्टार्ट हो चुका है, और आज मौसम ठीक है, बारिश नहीं है, धूप अच्छी खासी निकली है। काफ़ी दिन के बाद अच्छी धूप निकली आज। प्याज ये देखो, ये बच्चों के काम है। यहाँ पर रखा है। तो यहाँ पे जो बच्चे हैं ना वो बैट बॉल खेलते हैं और सामान इधर उधर कर देते हैं। तो जैसे सोफ़े वगैरह भी वो हिलाते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर। तो बच्चे हैं, बच्चों का काम खेलने का ही होता है। बच्चों को जितना मर्जी कह लो, लेकिन वो नहीं मानते। तो वही मैं सामान सेट कर रही हूँ, और उसके बाद फिर यहाँ पे प्याज को जो साफ़ कर रहे हैं मम्मी भी और मैं भी, क्योंकि जहाँ पे प्याज रखे हुए हैं वहाँ पे निशान पड़ गए हैं प्याज के। तो यहाँ पे मेरे पास एक फट्टा पड़ा हुआ है लकड़ी का, उसी के ऊपर मैं प्याज रख रही हूँ। तो सास बहू दोनों लगे पड़े हैं। तो मैं तो फिर भी थोड़ा बहुत रेस्ट कर लेती हूँ, जब मम्मी नहीं टिकते हैं, बुज़ुर्गों का होता ही है, साथ के साथ लगे रहते हैं। तो मेरा तो ये है कि भाई दुकान पे चले गई, या कभी घर का, कभी किचन में अपने, तो ये काम चलते रहते हैं। और मम्मी भी हमारे नहीं टिकते हैं, जैसे बीमार हैं तो फिर भी लगे रहते हैं। तो बस यहाँ पे प्याज जो हैं वो साफ़ कर लेते हैं पहले, क्योंकि आजकल पता नहीं क्या हो रहा है, पहले नहीं होता था ऐसे। अब की बार प्याज बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, तो वही साफ़ कर रहे हैं। नहीं पैसे जैसे हम पिछली बार प्याज लेते थे, हम हर बार लेते ही हैं, तो कभी इतने ख़राब नहीं निकलते थे जितने अब की बार निकल रहे हैं। तो मौसम के हिसाब से होगा शायद, तो तभी हो रहे होंगे। तो बस इतने तो प्याज हैं नहीं, लेकिन थोड़े बहुत जो भी हैं तो मैंने फट्टे के ऊपर डाल दिए हैं। और अब लगानी है मुझे झाड़ू। अभी थोड़े बहुत प्याज जो पड़े हैं वो साफ़ मम्मी कर ही रहे हैं, और मेरा अपने साथ के साथ ही छोटे छोटे काम, कभी दुकान पे जाना, कभी किचन में कुछ काम, कभी कोई आ गया, तो यही बस चलते रहते हैं दिन भर। मेरा जो भी डेली का रूटीन है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और कैसे लगते हैं आपको मेरे ब्लॉग, कमेंट करके ज़रूर बताएँ। अपना साथ और प्यार बनाए रखें जी। तो बस यहाँ पे प्याज जो हैं वो हमारे साफ़ हो चुके हैं। उसके बाद लगेगी अब झाड़ू, और पोछा भी लगाना है यहाँ पे ऊपर। तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, वीडियो तो छोटा सा होता है, लेकिन 1.5-2 घंटा आराम से लग जाता है। थोड़े बहुत कपड़े भी पड़े हैं धुलने के लिए, तो वो भी धुलने हैं। तो देखते हैं, कपड़ों का ये है कि भी लाइट के हिसाब से, अगर लाइट रही तो। और जैसे तेज़ धूप निकली हुई है तो बारिश का भी पता नहीं चलता, एकदम से बारिश आ जाती है। तो बस यहाँ पे झाड़ू लगा लेते हैं जी, और बाकी जो अपने छोटे छोटे जो काम हैं, सामान सेट करना इधर उधर, तो छोटे छोटे ही ब्लॉग होते हैं, ज़्यादा बड़ा तो मैं नहीं बनाती हूँ,
क्योंकि मुझे आलस होता है बहुत ज़्यादा वीडियो बनाने में ज़्यादा, क्योंकि कभी दुकान पे कभी घर पे, बस इसी के चक्कर में ना फिर मैं भूल जाती हूँ कि मैंने फ़ोन लगा रखा है कि नहीं। तो यहाँ पे गेहूं का एक थैला पड़ा हुआ है, वो भी मैंने इस साइड में कर दिया है, क्योंकि जब पोछा मैं नहीं लगाऊंगी यहाँ पे पानी ऐसे ही घेर कर मैं कमरा साफ़ कर दूँगी। वैसे भी खाली खाली पड़ा है और गेहूँ अभी मुझे साफ़ करनी है, 2-3 कट्टे पड़े हुए हैं, तो वो साफ़ करूँगी जब टाइम लगेगा तब, क्योंकि टाइम नहीं है अभी। काफ़ी मैंने खुद को इतना बिज़ी कर रखा है ना, तो मुझे खुद भी लगता है कि एक तो ये यूट्यूब के चक्कर में और एक ये दुकान का चक्कर, और फिर घर का तो आप लोग समझ सकते हो एक हाउसवाइफ के लिए कितना काम होता है। तो जी झाड़ू सारे घर में लग चुकी है और अब मैं यहाँ पे कमरा सेट कर रही हूँ। बच्चे आते हैं, बच्चे ही बैठते हैं यहाँ पे। मेरा तो ज़्यादातर नीचे का ही काम रहता है दुकान के चक्कर में, दुकान किचन बस यही काम चला रहता है। तो बच्चे ही ज़्यादा रहते हैं और सामान भी ऐसे ही फैला कर रख देते हैं। तो जी कपड़े भी लगा देते हैं, साथ ही साथ मशीन में जो कपड़े हैं वो धुलते रहेंगे, और तब तक मैं अपना जो अंदर पोछा वगैरह साफ़ सफाई का जो है काम वो कर लेती हूँ। तो कंबल यहाँ पे लगाए हुए हैं और बारिश का मौसम हो रखा है, ऐसे लग रहा है कि बारिश एकदम से आ जाएगी। और मेरे जो ये कपड़े हैं अगर मैंने यहाँ पे लगा दिए और मैं अगर दुकान पे चली गई ना, तो मेरे पूरे कपड़े जो हैं वो भीग जाएंगे। तो बारिश के चक्कर में होता ही है, बारिश का पता नहीं चलता, एकदम से आ जाती है। तो यहाँ पे पानी मैंने ऐसे ही डाल दिया है और ऐसे ही वाइपर के साथ मैं साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि पोछा लगाने में ना मेरे थोड़ी टांग में दर्द है। टांग के चक्कर में ही मैं अपने जितना हो सकता है बचती हूँ, और वैसे भी सीढ़ियों का ऊपर नीचे के चक्कर में भी मैं बहुत बचती हूँ। इसलिए मैं जब भी आती हूँ फिर ऊपर पूरा काम करके ही जाती हूँ, लेकिन दुकान के चक्कर में जाना पड़ता है। तो बस यहाँ पे ऐसे ही मैंने पानी गिरा कर साफ़ कर दिया है जी, और अब बनानी है मुझे चाय। तो जी साफ़ सफाई हो चुकी है और अब बनानी है मुझे चाय। 11:30 बज रहे हैं और उसके बाद फिर दोपहर का खाना भी बनाना है। तो बस आज का मेरा छोटा सा जो व्लॉग है कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो छोटा सा ही है, लेकिन काम करते करते ना 2 घंटे आराम से हो गए हैं हमें। सास बहू दोनों लगी हुई हैं। वीडियो ज़रा भी अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।